नाज़रीन गिरामी, दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल जाहिलियत फैलाने के लिए नमूदार होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। एक रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत पर बहुत नवाजा चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई, तो उन्होंने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज़ होकर जंगल में जाकर रहने लगे, जहाँ इनको कोई भी ढूंढ ना सका। आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रवायत में आपका जिक्र इस तरह से करते हैं, जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आपकी मैयत के पास आकर रुक गया। इसने कुछ पढ़ा और वापस चल बसा। इसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा किराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। उस शख्स के बारे में कोई इल्म नहीं रखता था। अली बोले, जी हाँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों से इस्लाह करके इनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म भी देते हैं। एक रवायत में आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समंदरों में मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। तीसरे नंबर पे वो नबी जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बैठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दें। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी मुझे फरमाया, ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। हज़रत अंस फरमाते हैं कि मैं जब इस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा, ए बंदे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। हज़रत अंस ने फरमाया, जी हाँ। उस बंदे ने कहा कि मेरा इस्लाम मोहम्मद तक पहुँचा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद से अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो आप मुझे साथ लेकर वहाँ चले गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था। वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले जाते हैं। कुरान मजीद की सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया। चौथे नबी जो अभी तक जिंदा है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ मिलता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। शब मेराज के मौका पर चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी होती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में भी मशगूल रहते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते, अल्लाह का जिक्र बुलंद करते रहते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाया करती थीं। ज़मीन पर रखने वाले इंसानों से सबसे ज़्यादा नेकियां आपकी अल्लाह ताला के यहाँ शुमार होती थीं। आपको जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था, पर आपने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है। आपके कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आपने फरिश्तों से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया। फिर आपने जन्नत की सैर करने का कहा। आपके कहने पर आपको जन्नत में ले जाया गया। जन्नत देखने के बाद आपने फ़ैसला किया कि मैं यहीं रहना चाहूँगा। फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मुकाम की तरफ जाओ। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं रहने दिया जाए।